हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पवार आपका स्वागत करता हूं स्पोर्टी 30 में। और मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट की गपशप से निखिल शर्मा। और आज एक बेहतरीन दिन रहा है भारतीय क्रिकेट के लिए। जिस बात का शोर पिछले 20 दिन से मचा रखा था पाकिस्तान ने जिस बात को लेकर के हल्ला मचा रखा था, वो बात आज खत्म हो गई उनकी। निखिल, स्वागत है आपका मेरे साथ इस सेशन में, हाइलाइट्स में, क्रिकेट की हाइलाइट्स में, इंडिया पाकिस्तान मैच की। और आप बताइए कि मतलब आपको क्या लगता है कि यार ये तो गजब हो गया। मतलब साला इतना पाकिस्तान ने शोर मचा रखा था, इतना हवा मचा रखा था। तो आज तो वही बात सच हो गई जो उनके ही फैंस कह रहे थे बार बार कि यार मैच खेलने से इसलिए डर रहे हैं, कि बाइकआउट का ड्रामा इसलिए कर रहे हैं कि कहीं स्कोर 8-1 ना हो जाए। वो तो हो गया आज। मैं वही कह रहा उसमें हूँ ना कोई कि डाउट नहीं था, यही वो हो यही गया। मतलब यही तो उनके क्रिकेट फैंस भी कह रहे थे ना, जब बाइकआउट का ड्रामा चल रहा था। उनके क्रिकेट फैंस यही कह रहे थे कि कहीं 8-1 ना हो जाए। बट व्हाट ए लेकिन आज मैच यार, सबसे गजब बढ़िया मैच रहा है आज। लेकिन कुलदीप भाई, आज सबसे बढ़िया बात ये रही कि उनको स्लो विकेट मिल गया। ये ऐसा विकेट था जिसपे पहले जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी थी। ये ह्यूज विकेट था और उस पे स्लो विकेट पे पाकिस्तान के लिए प्रेशर में रन बनाना सेकंड इनिंग में बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता। अब आपने देखा किस तो तरह से ये हमने यही पहले सवाल यही सवाल हर कोई उठा रहा है कि आखिरकार पहले बैटिंग भारत को क्यों दी, जबकि रिकॉर्ड आपका पुराना ये कह रहा है कि आप चेज नहीं कर पा रहे हैं भारत के खिलाफ। लगातार ऐसे मैचेस आए हैं सामने जहां पाकिस्तान चेज में टूट गया है भारत के सामने। और निश्चित तौर पे भारत पाकिस्तान के मैचों में होता भी है, दबाव में चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, चेज करना सबसे बड़ी चुनौती होती है इन मैचों में। कोई आपके पास विराट ऑब्वियसली कोहली नहीं है। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बोला था, सैम अयूब और उनके पास जो इनका ओपनर है दूसरा, फरहान नाम है आई थिंक, वो इतना अच्छा खेलते हैं कि वो ओपनिंग में आपको अच्छे, यस यस, साहिबजादा फरहान, वो आपको स्ट्राइक रेट से अच्छे रन बना के दे सकते हैं। लेकिन बात का क्या, अब जब आप इतने स्पिनर्स के साथ में खेल रहे हो, वो स्लो विकेट है, तो आपको लगातार रन बनाने होते हैं। और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान ने विकेट गंवाए हैं, इससे साफ नजर आता है कि ये प्रेशर में तो खेल ही नहीं सकते हैं। स्लो विकेट आ गया, आप मान लीजिए इंडिया के साथ ही आपका फाइनल होने लग गया और आप इंडिया में है, तो आपको स्पिनर्स के साथ खेलना पड़ेगा, दबाव में खेलना पड़ेगा, जो इन्हें नहीं आता है। नहीं, बात चाहे स्पिनर्स की कर लीजिए आप, चाहे तेज गेंदबाजों की कर लीजिए। भारत के तेज गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। देखो, हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में आपको ब्रेक थ्रू दिलाया। उसके बाद सेकंड ओवर जसप्रीत बुमराह का तो कमाल का ओवर था यार, कमाल का। रन भी तेरे आए उसमें, लेकिन 2 विकेट आप ले गए हैं और दोनों बेहतरीन विकेट आप ले गए हैं। तो मतलब भारत के तेज गेंदबाजों ने भी काम किया। बात वही प्रेशर की हो रही है कि प्रेशर, आप पता है कि भारत पाकिस्तान के मैचों का इतना बड़ा प्रेशर रहता है। उसके बावजूद सलमान अली आगा ने कि ऐसा बेवकूफाना ये हरकत की, ऐसा आपने डिसीजन लिया, जबकि आप जानते हैं कि आपकी टीम में आप बैट्समैन नहीं खिला रहे हैं। मैंने आज ही अहमद शहजाद का एक इंटरव्यू देखा था, जिसको मैंने अपने यहाँ वीडियो में किया था, कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। पाकिस्तान की टीम में 8-9 तीतर खिला रखे हैं, तो इससे बढ़िया है कि 5-6 बल्लेबाज खिला लिए जाए। तो वो 8-9 तीतर जब अहमद शहजाद जैसा क्रिकेटर उनको बता रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपके पास कोई बैटिंग स्ट्रेंथ तो थी नहीं। तो आपके 1-2 विकेट अगर जल्दी गिर जाएंगे तो आप वैसे ही दबाव में आ जाएंगे, और उस पर आप चेज करने जा रहे हैं। आपके पास बैटिंग लाइनअप हो कि आप इंडिया की तरह 7वें 8वें नंबर तक बैट्समैन खिला रहे हैं, तब तो आप माना जाए कि आप चेज करने जा रहे हैं। या आपके पास विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन हो जो आपको कर दे। बाबर आजम हो सकते थे, लेकिन बाबर आजम अब से 5 साल पहले हो सकते थे, अब तो नहीं थे ऐसे। करेक्ट। तो ऐसे लेकिन में वही मैं ऐसे में आपसे कहना, कुलदीप भाई, जबकि भारत के इसमें मैं पास यही, क्वालिटी स्पिनर है। करेक्ट, मैं आपसे यही बात इसको दोहराना चाहता हूं जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि यहाँ जो तुरुप का इक्का साबित होगा हमारे लिए, वरुण चक्रवर्ती होंगे और बुमराह होंगे। उन्होंने दोनों ने 2-2 विकेट लिए। कुलदीप यादव भी अच्छा बॉलिंग करे, अक्षर पटेल ने भी अच्छी बॉलिंग करी। और मैं एक बात आपको ये बता देना चाहता हूं कि 2017 में जो विराट कोहली ने गलती करी थी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, टॉस जीत के पहले बॉलिंग, चेज वही करने गलती आज इन्होंने चेज करी, करने आगा ने। अब वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। गलती थी क्योंकि अगर वहां ओस होती है, आपको ओस का फायदा मिलता, आपको टर्न नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये ऐसा विकेट नहीं था। हम बात भी कर रहे थे 2 दिन पहले कि ये ऐसा विकेट है जिसपे आपको मतलब आप हद से ज्यादा रन बनाइए और उसके बाद टीम को प्रेशर में लाइए। तो वो हर एक कोई ये कह गलती। रहा था हर कोई ये कह रहा था कि इस पे कोई बड़ा स्कोर नहीं बन पाएगा इस पिच पे। ये मैदान भी बड़ा है, आपके पास में स्लो विकेट। धीमी पिच है।
स्लो विकेट है, नहीं तो उस पर कोई बड़ा स्कोर नहीं बन पाएगा, ये हर कोई कह रहा था। और आप इसी विकेट पर हश्र देख चुके थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम छोटा सा स्कोर चेज नहीं कर पाई जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो आप करेक्ट। और जिसके पास गेंदबाजी भी नहीं थी, जिसके पास उस लेवल की गेंदबाजी नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया के पास बल्लेबाजी भी थी, और उसके बावजूद आप उसी पिच पे ये गलती करने जा रहे हैं। आपके दिमाग में हो सकता है 2021 चल रहा हो, लेकिन ना तो ये पाकिस्तान की टीम वो 2021 वाली है, ना उस तरह की फॉर्म में वो सारे प्लेयर्स हैं जिस फॉर्म में साहिल अफरीदी तब हुआ करते थे, उस फॉर्म में आज नहीं है। आज साहिल अफरीदी के साथ तो मुझे लगता है सबसे बुरा हुआ। पहले पहले बात कर लेते हैं निखिल आज के 5 हीरो की। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हीरो तो देखिए ईशान किशन है, अकेला अंतर है वो दोनों टीमों के बीच में। ईशान किशन की पारी ही वो अंतर है जिसने भारत को मैच जिताया। अदरवाइज तो मैं दोनों टीमों की बल्लेबाजी लगभग बराबर रही है। इकलौते ईशान किशन ने वो पलड़ा भारी किया। और ऐसी पिच पर इस तरह की बल्लेबाजी करना कि आप मतलब जहां भी गेंद अगर आपको कमजोर मिली तो आपने उसको बाउंड्री के पार, इतनी बड़ी बाउंड्री के पार, बाउंड्री भी बड़ी थी, उस बाउंड्री के पार आपने पार किया। 40 गेंद में 77 रन, जबकि आपके पहले ओवर में आपका बेस्ट ये T20 रैंकिंग का नंबर 1 बल्लेबाज आपका आउट हो गया 0 रन बना करके, टीम प्रेशर में है, और आप शाहिद अफरीदी को अगले ओवर की पहली गेंद पे छक्का मार देते हैं, प्रेशर तोड़ देते हैं सारा। करेक्ट। ये यही कमाल जो कुलदीप भाई, ईशान किशन क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप अगर एक T20 मैच खेल रहे हो तो एक आपस में तुर्क का एक होना चाहिए। कल आप जैसे साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वाला मैच देखें तो उसमें मार्करम वो तुर्क का एक थे जिन्होंने इतनी बेहतरीन पारी खेल दी और 186-87 रन न्यूजीलैंड ने आसानी से चेज कर लिए थे। सॉरी। तो आज के मैच में भी ये क्योंकि स्लो विकेट था, उसमें एक ना एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए था जो हमें एक अच्छे पार स्कोर तक पहुंचाए, पार स्कोर से थोड़ा सा ऊपर पहुंचाए, और फिर बाद में जाके हमारे बॉलर्स उस चीज को आसानी से संभाल लें। और जो आज हमारे बॉलर्स ने आसानी बखूबी दिखाया भी। बिल्कुल 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 निखिल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कि आपके पास अगर बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, जैसे टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप इस समय अच्छी है, बैटिंग लाइनअप अच्छी है, टीम इंडिया का मतलब हर फील्डिंग भी अच्छी है। आज हालांकि कैच बहुत छूटे, कुलदीप ने कैच छोड़ा, तिलक वर्मा ने भी कैच छोड़ा, कैच नहीं छूटे, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया की फील्डिंग बहुत अच्छी है। ऐसे में जिस तरह का डिसीजन आज था वो डिसीजन बिल्कुल भी समझ में आने लायक नहीं था। और उसके बाद आपने किस तरह का काम किया है, आप देखिए कि आप यहाँ पर जैसे टीम को चेज करने जा रहे हैं, आप बड़े स्कोर से नहीं रोक पा रहे हैं, एक बल्लेबाज आता है वो बुरी तरह धुलाई करके चला जाता है, आप अपने गेंदबाजों को ये नहीं जब सलमान अली आगा ने जब खुद 2 ओवर शुरू में डाले तो सब लोग हैरानी में थे और उन्होंने विकेट भी लिया, देखो अभिषेक शर्मा का, लेकिन वो खुद जिस तरह की गेंदबाजी डाल रहे थे वो बाकी बॉलर्स को गेंदबाजी के लिए समझा नहीं पाए। खुद तो समझ गए कि इस पिच पर किस तरह की गेंद डालनी है, लेकिन वो अपने बॉलर्स को कप्तान होने के बावजूद नहीं समझा पाए कि भाई आप स्लो रखिए, थोड़ा रीच से बाहर रखिए, तो आप फायदे में रहेंगे। उस्मान तारिक की इतना शोर मचा हुआ था, उस्मान तारिक आज विकेट तो नहीं ले पाए, लेकिन उस्मान तारिक पिटे भी नहीं है, तो उसका कारण यही रहा कि उन्होंने स्लो रखी और बैट्समैन की रीच से दूर रखी। ये मुझे लगता है कि बेस्ट कारण था। हम तो 2 दिन पहले बात भी कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा को अगर रोकना है तो उन्हें पावर प्ले में स्पिनर लगाना होगा, चाहे वो मोहम्मद नवाज हो सकते हैं या सैम अयूब हो सकते हैं, या फिर आपने बताया जैसे कि आगा, वो खुद आ गए, उन्होंने विकेट भी ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी प्लानिंग थी, जो हम सोच रहे थे वही चीज हुई थी, और तब भी पाकिस्तान इंडिया को नहीं फंसा पाया। वो केवल वही है क्योंकि दबाव में आ जाते हैं, अपना खेल बिखेर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है कैसे नहीं करना है। वही शाह अफरीदी जो नीदरलैंड के खिलाफ रन बनाने को तरस रहे थे, आज वो अकेले विकेट पे खड़े हुए वो 26-27 रन बना के गए, और एक टफ विकेट पे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं साहिल अफरीदी पे प्रेशर भी था कि भाई आप गेंदबाजी आपकी बुरी तरह पीटी है, उसके बाद आप थोड़ा बल्ले से करके दिखा दो, तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि भाई थोड़ा बराबर कर दिया है। हम लोग बात कर रहे थे 5 हीरो की, तो मैं दूसरे हीरो के तौर पे नाम लेना चाहूंगा कप्तान सूर्य कुमार यादव का। 2 कारण है उसके। एक पहला कारण जो उन्होंने पारी खेली, क्योंकि नहीं जो पहले पारी खेली, क्योंकि ईशान किशन आउट हो गए थे, ईशान किशन के आउट होने के बाद आपने एक ऐसी पारी खेली, बड़ी लंबी पारी नहीं थी लेकिन एंकर पारी टाइप का था कि जो स्कोर को फिर और आगे तक खींच कर ले गई। तो मुझे लगता है वो पारी सूर्य कुमार यादव की। और उसके बाद फिर कैप्टेंसी, जो बात हम लोग कर रहे हैं कैप्टेंसी, कि आपने इस तरह टाइमली बदलाव किए बॉलिंग में, तिलक वर्मा को अचानक से लगा करके आपने चौंका दिया, विकेट भी ले गए तिलक वर्मा पहली गेंद पर, फिर रिंकू सिंह लास्ट में बॉल करा दी। हाँ, रिंकू सिंह से बॉल करा दी, रिंकू सिंह ने भी लगभग फंसा दिया था,
वो डीआरएस पे बच गए, लेकिन रिंकू सिंह ने भी लगभग मेरे हिसाब से विकेट ले ही लिया था। तो ये जो कैप्टेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सूर्य कुमार यादव लगातार दिखा रहे हैं कि वो एक चतुर कप्तान है, वो सोचते भी हैं, दिमाग लगाते हैं और हर मैच पे एक तैयारी के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये मुझे लगा मैच में दिखाई दिया। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर ओस नहीं थी तो इस वजह से भी आपके पास स्पिनर का बैकअप जो था, आपने उसको यूज करके देखा, वो अच्छा रहा। या आगे के लिए आपको पता लग गया कि 2 विकल्प मेरे पास और हैं जो कर सकते हैं। तीसरे अगर मैं बात करूं तीसरे हीरो की, तो मैं इसके लिए नाम देना चाहूंगा हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या बल्ले से फेल हो गए थे, बल्ले से बहुत गंदा शॉट उन्होंने खेला। हालांकि गंदा नहीं था, मैदान बड़ा था, वो मैदान को जज करने से चूक गए और समय की परिस्थिति भी थी कि उस समय स्ट्रोक खेलना चाहिए था, स्लोग्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की। गेंदबाजी में उन्होंने ऑलमोस्ट लगभग दूसरा विकेट भी लास्ट में ले ही लिया था कुलदीप यादव ने, जब कुलदीप यादव ने कैच छोड़ा है। लेकिन उसके बाद विकेट वो ले गए, एक और विकेट वो ले गए। 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट। मुझे लगता है कि बहुत शानदार गेंदबाजी उन्होंने की। बहुत मतलब हार्दिक पांड्या इस लिहाज से वो रहे। स्पिनर्स में मैं बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती निश्चित तौर पे हीरो है। जसप्रीत बुमराह ने जो पहला ओवर जो फेंका, उसमें जो 2 झटके दिए, और जिस तरह की, मतलब झटके नहीं, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की, जो गेंद में घातकपन दिखाई दिया, वो एक बार फिर से मुझे ऐसा लगा कि वो 2018-19 वाला जसप्रीत बुमराह दिखाई दे रहा है, जिसकी गेंद से करते थे गेंद बैट्समैन। आप सोचो कि मतलब वो पुल करने जा रहा है, बैट्समैन पुल करने की कोशिश कर रहा है, उसका टॉपेज हो रहा है और वो टॉपेज भी छक्के पे चला जा रहा है इतने बड़े ग्राउंड में। और छक्का भी मतलब ऐसा नहीं कि बाउंड्री के अंदर, रॉक के अंदर गिर रहा है, छक्का भी काफी लंबा पीछे जाकर गिरा, वो थर्ड मैन के पीछे। आपको क्या लगता है, मतलब मेरे ये दोनों आंकड़े सही है तीनों, या किसी और को? मैं तो भैया शायद आप में से सीनियर हैं, और मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर मेरे इस वर्ल्ड कप में या इस मैच को लेकर 5 प्लेयर चुनने हो ना, तो ये मेरे बाकी के जो 7 प्लेयर्स हैं उनकी तौहीन होगी। ये जो हमारी इंडियन टीम है ना, उनके बाकी प्लेयर जो कुछ नहीं कर पाए उनकी तौहीन होगी, क्योंकि ये इतना अच्छी टीम है, इतने अच्छे प्लान के साथ जा रही है। जिसको मौका नहीं मिल रहा, चलिए वो क्या कर पाएगा जब मौका नहीं मिल रहा, तो वो कैच भी ले सकता है एक अच्छा। रिंकू सिंह आके विकेट भी ले सकता है, जो बैटिंग में कुछ नहीं कर पाया। तो रिंकू सिंह ने कैच पकड़े था, देखो पहले ओवर में कैच पकड़ा, जिसमें शानदार पकड़ा, उसके बाद भी कैच पकड़े। करेक्ट। तो ये एक ऐसी टीम है भैया कि इसमें कुछ कहना नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको एक पुराने दिनों की बात बताना चाहता हूँ। 2019 वर्ल्ड कप जब हम हारे थे, तो मैं अभिषेक त्रिपाठी सर के साथ दैनिजान में था, और हम दोनों का ये मानना था कि विराट कोहली जब वहां कैप्टन थे ना, तो वहां ये होता था कि आपके पास में कोई ऑलराउंडर नहीं था, ओनली 5 बॉलर्स इन ओडीआई क्रिकेट। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए जिसमें कि आपका एक बॉलर पिट जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑफ स्पिनर से या लेग स्पिनर से, लेफ्ट आर्म स्पिनर से 1-2 बार निकलवा सकते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे। उसके बाद जब ये चीज 2007 वर्ल्ड कप में हमारी सफलता का कारण भी यही था, क्योंकि वहां वीरेंद्र सहवाग बॉल डालते थे, उसके बाद रोहित शर्मा भी बॉल डालते थे, कई बॉलर हमारे पास ऑप्शनल थे। 2011 भैया युवराज सिंह लेकिन 2019 में जब ये नहीं हुआ, लेकिन विराट कोहली ने इस चीज को सिरे से नकारा कि नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रवि शास्त्री ने, ये सब चीज हम जानते हैं। और फिर हमारी कैसी हार हुई कि एक हार मिली और हम बुरी तरह से हार के सेमीफाइनल से बाहर हो गए। लेकिन जो चीज रोहित शर्मा दोबारा से टीम इंडिया के अंदर लेके आए, वो लेके आए कि चीजों को प्यार से करना, अपना दोस्त बना के रखना सबको। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने टीम को अटैकिंग मोड दिया है। यस, अटैकिंग मोड दिया। ये जो बात मैं अभी कर रहा था, ईशान किशन वाला जिक्र जो मैं कर रहा था कि आपका सबसे बेस्ट प्लेयर आउट हो जाता है, उसके बाद भी आप अगले ओवर की पहली गेंद में छक्का लगा रहे हैं। यस यस, करेक्ट। ये रोहित शर्मा ने बदलाव दिया है। और इवन अभी जो प्रैक्टिस मैच चल रहे थे, ऑलराउंडर्स को बढ़ावा भी दिया है, ऑलराउंडर्स को बढ़ावा भी रोहित शर्मा ने दिया है, ये भी आप मानना। यस, और अभी मैं भैया ऑलराउंडर्स नहीं कहूंगा, लेकिन एक तरह से ये है कि भाई जब तुझे बॉल कराऊंगा ना, तुझे आके बॉलिंग करनी पड़ेगी, तुझे तैयार रहना पड़ेगा, चाहे तो तिलक वर्मा हो, चाहे तो रिंकू सिंह हो, मुझे चाहिए कि आप सब तैयार हो। वो अब ये जो अगला प्लान लेके आया है सूर्य कुमार यादव, ये बेस्ट है। आप अब देखेंगे कि हर कोई बॉलिंग कर सकता है, 8वें 9वें नंबर का हमें नहीं लगता कि आना चाहिए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता
विकेट ज्यादा स्पिनर के तरफ जाए तो हम रिंकू सिंह को हटा के वाशिंगटन सुंदर को खिला सकते हैं कहीं भी, लेकिन इंडिया के विकेट पाटा वेट मिलेंगे, आपको भी पता है। वहां ओस का फैक्टर पड़ेगा क्योंकि अभी फैब का आई थिंक लास्ट ही है, और अभी तक इतनी ठंड या नॉर्थ इंडिया में है कि हाँ रात वाले मैच में एक उसको फायदा मिल सकता है जो सेकंड टीम बैटिंग करेगी। निखिल, अभी पिछले 2 मैचेस को देखूं तो 2 कमियां मुझे अभी भी नजर आ रही हैं टीम इंडिया के लिए, जो कहीं ना कहीं ये डराती है कि ये 2023 वर्ल्ड कप की तरह ना साबित हो जाए हमारे लिए ये टूर्नामेंट। कि एक तो पहली ये कि हम लोग लगातार जीत रहे हैं, तो एक मन में भाव आ जाता है कि हम जीत रहे हैं लगातार, T20 तो हम जीत ही जाते हैं। दूसरा क्या कि स्लो ओवर्स में हम लोग थोड़ा सा चूक रहे हैं। पिछले मैच में भी नामीबिया के खिलाफ ज्यादा 18 से 20 हुआ, आज भी 17 से 20 ओवर के बीच कोई खास रन नहीं बने हैं। ये 2 कमियां हुई। तीसरा वही जो ड्यू फैक्टर है, ड्यू फैक्टर तो खैर वो अपने हाथ में नहीं है, तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 2 कमी थी, मुझे लगता है कि इन पर काम करने की जरूरत है, इन पर बात करने की जरूरत है टीम के अंदर, कि अगर आप भाई ये 18 से 20 ओवर वाला जो 17 से 20 ओवर वाला जो फैक्टर है, ये अगर बात नहीं होगी, ये अभी तो चूंकि नुकसान नहीं दिया है, आप पहले खेल रहे थे, आपने अच्छी बैटिंग की, बड़ा स्कोर ऑलरेडी हो चुका था, पिच ऐसी थी कि जिसपे 170-75 रन भी बड़े थे। लेकिन जहां इंडियन पिचों पे जहां भी अहमदाबाद जैसा पिच आएगा, पाटा पिच जहां भी मिलेगा, जिस पर आपको रनों की बरसात मिलेगी, वहां क्या आप करेंगे? तो वहां लेकिन भैया फिर उसमें तैयार होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से भैया हमारे पास ऐसे बैट्समैन भी है ना कि अगर रिंकू सिंह को 1 ओवर मिलता है तो वहां 20 रन बना के चला जाएगा, वही एक्सपेक्टर साबित हो जाएगा उसको। इसीलिए निखिल, मेरा कहना आपने सुना नहीं, चिंता इसीलिए है कि हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं, उसके बावजूद हम 2 मैच में नहीं कर पाए, क्योंकि ये विकेट ऐसे थे। रिंकू अब भी थे। नहीं, नामीबिया वाला विकेट तो अच्छा था, नामीबिया वाले विकेट को तो हम ये नहीं कह सकते ये विकेट ऐसा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लापरवाही का भाव दिक्कत वाली बात है। ये दिक्कत है कि अगर हम होता क्या है कि कई बार भैया हम जिस तरह का हम हमारा प्रयोग पैटर्न है वो है अटैकिंग क्रिकेट, कि आप पहले गेंद से जा रहे हो, वो रोक के नहीं खेलेगा, मारेगा ही मारेगा। मुझे लग रहा है कि हम लोग टारगेट सेट नहीं कर रहे हैं। यस करेक्ट, हर कोई मार के आने खेल रहा है, और जो हमने देखने को मिला यूएसए के खिलाफ, तो उसमें हम फंस गए थे क्योंकि हर कोई मारने पे जा रहा था, विकेट गंवा रहा था, लेकिन वहां आपको खेल के देखना था, रोक के देखना था, वो हम भूल गए, और इसी वजह से हमारे रन कम बने। वहां रन हमारे 150 पार हुए क्योंकि वहां सूर्या ने एक टारगेट तय किया था कि हमें 150 प्लस जाना है। नहीं, सूर्या ने एक टारगेट भी तय किया कि 150 प्लस जाना है, वो 150 प्लस का टारगेट था। यहाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट के लॉन्ग ओवर का मतलब 16 से 20 ओवर के बीच हमें कितने रन बनाने हैं, ये टारगेट टीम मैनेजमेंट को देना पड़ेगा टीम को, कि आप भाई आप आउट हो जाए, चाहे 1 बल्लेबाज आउट हो जाए, चाहे 6 बल्लेबाज आउट हो जाए, लेकिन 16 से 20 ओवर के बीच मुझे इतने रन चाहिए ही चाहिए, मतलब 4 ओवर में 50 रन 40 रन, एक टारगेट मतलब तय करना पड़ेगा। मुझे लगता है कुलदीप भैया इसमें मुझे लगता है एक दिक्कत ये है क्योंकि हमारा प्लेऑफ पैटर्न ऐसा है ना कि हर कोई बल्लेबाज लगातार रन बनाना चाहता है कि मैं पहली गेंद से ही आके मारूं। अगर कोई बैट्समैन पावर प्ले से टिका हुआ है तब तो आप सोच सकते हैं कि 15 ओवर के बाद वो अगर टिका हुआ है तो वो खुल के खेलेगा, मारेगा, लेकिन हर कोई बैट्समैन ही मार रहा है, तो तब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि स्लो ओवर में जो नया बैट्समैन आ रहा है वो एकदम से रन बनाएगा और फिर आपको अच्छे स्कोर तक भी पहुंचाएगा। लेकिन उम्मीद क्यों नहीं की जा सकती? आईपीएल में भी लास्ट के 4 ओवर में रन बनते हैं, वही बल्लेबाज सारे हैं, यही बल्लेबाज वहां भी रन बनाते हैं जिनपे फिनिशर का ठप्पा लगा हुआ है। फिनिशर का मतलब क्या होता है? फिनिशर का मतलब यही होता है कि आप फिनिश करेंगे और अच्छे से करेंगे। यस, ऑब्वियसली मैच पारी को खत्म करेंगे और अच्छे से करेंगे, तो फिनिशर का मतलब तो यही हुआ ना, फिर फिनिशर की पोजीशन का क्या मतलब हुआ? खैर, ये सारी बातें हैं, काफी देर हो गई है, मुझे लगता है कि आप लोगों को एंड करना चाहिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो निखिल, बहुत बहुत बधाई तुम्हें कि भाई तुम्हारी टीम पहुंच गई है सुपर 8 में, मेरी टीम भी पहुंच गई है सुपर 8 में, और हम लोगों ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड हार दी है, 61 रन की हार, जो 2012 में 16 रन की हार थी अब तक सबसे बड़ी, उसको कहीं पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने, और 8-1 का स्कोर कर दिया है पाकिस्तान से टीवी टूटने की आने लगी है वीडियोस, होने लगे हैं उनके यूट्यूबर्स के, अभी वीडियो देख रहा था मैं, वीडियो आने लगे हैं उनके यूट्यूबर्स के रोने की आवाजें, जिसमें रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। आज बहुत सारा अभी भी भैया वही शटर उनके पास, अभी पाकिस्तान के पास वही शटर वाली टीवी है ना, जिसको शटर बंद कर देते थे हम,
जब हम बिल्कुल बचपन में बिल्कुल, रहते उनके थे पास हमारी होती है दादी वो कहती थी बेटा ये तो कल भी आ जाए। बर्नौल 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 बनाने वाली वो लॉन्च नहीं हुई फैक्ट्री है को वहां। बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है इनको वहां पे। वहीं से अब यहीं से ओ, वो स्मगल कराएंगे, स्मगल कराने के लिए ऑर्डर मिल गया है। तो हम्म, ठीक है दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी जानकारियों के लिए ऐसे ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे खास बातें, कुछ एनालिसिस अपने, कुछ अच्छे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस। और आप जुड़े रहें 40-30 में मेरे साथ और क्रिकेट की गपशप में निखिल शर्मा के साथ। आप हम लोगों को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, और हम आपको पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, उसके बाद भी हम आप तक कुछ न कुछ खास बातें पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद निखिल। थैंक यू भैया।